हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी जो भी मार्च के टाइम पे जो भी फंक्शंस हुए थे, होली, नवरात्रि, सबके मैं आपको सबको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे इसका छोटा वीडियो है। सबसे पहले आता है 18 फरवरी 2026। इस दिन हम लोग यहाँ पे शादी में गए थे। हमारी कॉलोनी में एक अंकल की बेटे की शादी थी। तो यहाँ पे मतलब शादी नहीं, रिसेप्शन था ये एक्चुअली। तो यहाँ पे मैंने इतना मतलब ये चीज़ खाई थी। पहले चाउमीन खाया था मैंने, फिर मैंने यहाँ टिक्की खाई थी। उसके बाद फिर हमने गोलगप्पे खाए थे, मैं और मेरे भैया ने। उसके बाद फिर आइसक्रीम खाई थी। फिर मैंने थोड़ा सा खाना खाया था, एक रोटी। और उसके बाद फिर भैया ने तो यहाँ पे हलवा खाया था। उसके बाद बारी आती है 20 फरवरी। यहाँ पे एक और एक शादी थी हमारी कॉलोनी में बगल में। तो फिर यहाँ पे इस तरह से रेडी हो चुकी थी और फिर मैं इस तरह से यहाँ पे जा रही थी शादी के लिए। और कुछ इस तरीके से हम मेरे पापा और एक अंकल बैठे हुए थे। और यहाँ पे फिर हम लोग फंक्शन में गए थे। मैंने टिक्की से शुरुआत करी, मैंने फिर पाव भाजी खाया मेरा फेवरेट। उसके बाद फिर पानी पूरी लिया, फिर थोड़ा सा खाना खाया था। अचार मैंने खूब सारा लिया था। फिर मैंने यहाँ इमरती जो होती है ना जलेबी वाली सी, वो खाया था। मेरे भैया ने गुलाब जामुन खाया था। फिर मैंने लास्ट में थोड़ा फ्रूट खाया था। उसके बाद 22 फरवरी में फिर से एक और एक फंक्शन था अगली गली में शादी का ही। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, मैंने खाना का नहीं दिखाया क्योंकि वही चीज़ खाना में वही खा रही थी मैं। यहाँ पे मैं दिखा रही थी कुछ इस तरीके से। यहाँ शादी का जो रिसेप्शन फंक्शन था वो सब चल रहा था। अब बारी आती है 1 मार्च। यहाँ पे हमारे घर में जो है ना, जो होली होती है ना, उसका कीर्तन होता है कॉलोनी में। तो यहाँ आज हमारे घर की टाइम की बारी थी, मतलब हमारे घर में जो कीर्तन का समय था। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से मम्मी पापा ने सामान प्रिपेयर कर रखा था। और हमारे साथ साथ ना दो और आंटी थे जो हमारे साथ मिल के कर रहे थे इस कीर्तन के लिए, तैयारी के लिए। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से फूल था। यहाँ पे मेरे पापा भैया बाहर इस तरह से टेंट की तैयारी कर रहे थे। ये कपड़ा ले रखा था एक आंटी के घर में ना पड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने इसी को यहाँ पे एडजस्ट किया ताकि धूप ना आए। यहाँ पापा उसको इस तरह से बांध रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये मतलब बहुत अच्छे से बन जाता है। यहाँ पे बैठने के लिए धूप नहीं लगती है और मज़ा भी बहुत आता है। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे ना भैया और पापा मिलके इस टेंट को इस तरह से कर रहे थे। टेंट नहीं बोल सकते, कपड़ा था बस ये टेंट का। और यहाँ पे आंटी लोग आने शुरू हो गए थे और कुछ कीर्तन की मतलब यहाँ तैयारी कर रहे थे, होली की बधाई दे रहे थे। बहुत ही अच्छा लगा था। मैंने कुछ इस तरीके से कुर्ता पहन रखा था, नीचे से नॉर्मल सलवार पहन रखी थी। और कुछ इस तरीके से शाम के 5 बज गए थे और यहाँ पे कीर्तन चल रहे थे। एक्चुअली में 4 बजे से शुरू हुआ था शाम को और काफ़ी टाइम तक चल रहा था और मज़ा भी आया था। और यहाँ हम लोगों ने यहाँ पे राधा कृष्ण जी की एक फ़ोटो रखी हुई थी। और यहाँ पे इस तरीके से इतना मज़ा आ रखा था ना, बहुत मज़ा आ रहा था। जब तक बाहर कीर्तन चल रहा था, यहाँ पे भैया ने इस तरह से कोल्ड ड्रिंक निकालते थे ग्लास में और हम सबको यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक दे रहे थे। धीरे धीरे सब रेस्ट भी कर रहे थे, कोल्ड ड्रिंक दे रहे थे। जब तक कोल्ड ड्रिंक बट रही थी, अंदर चाय भी बन चुकी थी। और चाय भी यहाँ पे कुछ इस तरीके से कप में डाल के फिर सबको चाय दे रहे थे जो कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे थे। नमकीन भी था, बिस्कुट भी था, मतलब खा पी रहे थे आराम से और आराम से कीर्तन करते। काफ़ी अच्छा था, मज़ा आया था। फिर लास्ट में कुछ इस तरीके से गोल में कुछ इस तरह से होली माँ का गीत गाते हैं, कहते हैं, कुछ इस तरीके से करते हैं। तो मतलब फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे तो मज़ा आया था। और कुछ इस तरीके से मतलब होली का जो यहाँ पे कीर्तन का सेलिब्रेशन था वो ख़त्म हुआ था। जिस दिन कीर्तन हुए थे उसी दिन शाम को एक दूसरा फंक्शन भी था। हमारा नहीं था, पड़ोस में एक अंकल का था। मतलब उनके यहाँ पे वो रिटायर हो चुके थे तो उन्होंने वो पार्टी रखी हुई थी। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से तैयार हो रखे थे। मैंने यहाँ पे अपनी हैंडमेड ईयरिंग और अपनी क्या था हैंडमेड चूड़ी, हैंडमेड जो गले का था चेन, वो सब पहना था। और ये नया सूट मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर रखा होगा शॉर्ट वीडियो में, इसका रिव्यू। बहुत अच्छा सूट है ये। और मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखा रही थी घर की यहाँ पे अंकल का है। और यहाँ पे हम लोग फंक्शन में गए हुए थे। मतलब मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं किया था, मुझे बहुत थोड़ी शर्म आती है। यहाँ पे मैंने दिखाया था खाना का। और यहाँ पे मैंने बहुत जल्दी से ना, इतनी छोटी सी क्विक से मैंने यहाँ पे वीडियो ले ली दिखाने के लिए कि कुछ इस तरीके से फंक्शन में हम गए हुए थे। उसके बाद फिर मैंने भैया को बोला कि मेरे ज़रा एक बार आउटफिट का कुछ इस तरीके से ले लो। और यहाँ पे मुझे इतनी शर्म आ रही थी ना, कसम से कह रही हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा शर्म आई थी। मैं बस भैया को कहते कि एक थोड़ी सी वीडियो ले लो। फिर हम निकल गए थे यहाँ से खा पी के। उसके बाद पापा तो मम्मी बाद में आए थे। फिर
2 मार्च बारी आ गई थी। 2 मार्च को यहाँ पे होली का दहन हो रहा था, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेम वही जो गीत था सर्कल में जो कर रहे थे, वही गीत गा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे बीच में मतलब अंकल लोगों ने और पापा लोग यहाँ पे पहले ही चले गए थे। इन्होंने कुछ इस तरीके से होली का दहन के लिए यहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठे करके यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था। और सब लोगों ने इस तरह से पूजा करी यहाँ पे। उसके बाद फिर धीरे-धीरे उसपे फिर मतलब यहाँ पे सब चक्कर कर रहे थे। फिर सब लोग आ गए थे कॉलोनी के, मतलब बच्चे, बड़े, बूढ़े, सब अंकल लोग, आंटी सब आ गए थे। उसके बाद यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर जो यहाँ पे होलिका का इसमें आग लगाने लग गए थे। उसके बाद फिर बस इस तरीके से यहाँ पे फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे थे हम लोग। मैं यहाँ पे सबकी वीडियो बना रही थी, तो मैंने सोचा यार मेरी भी कोई वीडियो बना लेता है। इस वजह से मैंने पापा को फटाफट से यहाँ पे फ़ोन पकड़ाया। फिर मैं वापस चली गई थी इस तरह से सर्कल में मम्मी के पीछे सर्कल करने के लिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पे मैं आने वाली हूँ अभी। ये आ गई, ये लड़की जो दिख रही है यहाँ पे मैं हूँ। मैं भी यहाँ पे से चक्कर कर रही थी और हम लोगों ने शायद 3 या 2 चक्कर लगाते हैं और कुछ इस तरीके से यहाँ पे मतलब होलिका का ये फंक्शन किया जाता है। अच्छे से पूरी आग को फैलाते हैं ताकि पूरी लकड़ियाँ इसमें अच्छे से जले। जो बीच में लकड़ी थी वो सब के सब जलनी चाहिए, उसको शुभ माना जाता है फिर। और इस तरह से होलिका का यहाँ पे फंक्शन बनाया गया था। और कुछ इस तरीके से होलिका दहन को हम सब कॉलोनी वालों ने इस तरह से मज़े से मनाया। ये विजयनगर का ही तरीका है होलिका को, हर फंक्शंस को इस तरह से मिल बांट के बनाने का। उसके बाद बारी आती है 4 मार्च होली का। हैप्पी होली एवरीवन। और यहाँ पे मैंने इस तरह से चिप्स और पकड़ के मैं यहाँ पे सर पे प्लास्टिक बांध रखा था, अपनी पुरानी स्कूल की ड्रेस पहन रखी थी होली के लिए जाने के लिए। और यहाँ पे उसी ग्राउंड पे ही यहाँ पे मतलब फंक्शन का यहाँ पे रेडी कर रखा था। सब अपने घर से कुछ ना कुछ लेके आते हैं, गुजिया, चिप्स कुछ इस तरह से लेके आते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं ताकि सब लोग इस तरह से मिल बांट के पी सके। यहाँ मेरे पापा बैठे हुए थे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे मैं मतलब कोल्ड ड्रिंक दिखा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे मैं इस तरह से कुछ चेयर लगा रखी थी बैठने के लिए। और इस स्टाइल ना अलग तरीका बना रखा था होली का। यहाँ पे मतलब टोकन स्टाइल में यहाँ पे इस तरह से 3 चीज़ें रखी हुई थी, जैसे एक चाट रखी थी, टिक्की रखी हुई थी, गोलगप्पे रखे हुए थे। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं आंटी और मम्मी को दिखा रही थी किस तरह से होली में बिल्कुल कलर में लगे हुए थे। और यहाँ पे इस तरह से फंक्शन बनाया हुआ था, बहुत अच्छा था। मेरे को तो बहुत मज़ा आता। मैंने तो काफ़ी चीज़ खाई थी, टिक्की खाई थी, इस तरह से गोलगप्पे खाए थे, दही भल्ले खाए थे। और यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन बनाया था होली का। इस बार काफ़ी मज़ा आता क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी खाने के लिए और मज़े करने के लिए भी। देखा भाई अब है ना होली, ये क्या शक्ल बन गई। और 20 मम्मी पापा अभी भी उधर ही है। हम पेट भर कर आ गए। टिक्की क्या क्या था और वो दही बड़े और गोलगप्पा खा के आ गए। एक लेकर भी आ गए पापा के हिस्से का। हम ही खाएंगे वैसे। हैप्पी होली। इसके बाद आता है 22 मार्च। तो यहाँ पे हमारे कॉलोनी में ना एक नया घर बना था, तो वहाँ पे उनका गृह प्रवेश का पूछा था। तो मैं अपनी ये वाली सूट पहनूंगी। इसके आगे जो डिज़ाइन बन रखा था तो भी मैंने खुद से बना रखा था। मुझे अच्छा लगता है इस तरह से क्राफ्ट करना। और ये सूट का इस तरह से मैं आपको दिखा रही थी, सलवार है, धोती स्टाइल पैंट है और इसकी चुन्नी कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं अपनी तरह पूरा रेडी हो जाती हूँ। और ये जो ज्वेलरी मैंने पहन रखी है ना, ये भी मैंने खुद बनाई हुई है, हैंडमेड। इसका ट्यूटोरियल मैंने बहुत टाइम पहले अपने क्राफ्ट चैनल में डाल रखा था, तो आप देखना चाहते हो वहाँ देख लेना। मैंने ये वाला फंक्शन आपको ज़्यादा दिखाया नहीं क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मैं 26 मार्च का दिखा रही हूँ अब सीधे आपको। यहाँ पे हमारी कॉलोनी में नवरात्रि से पहले 8वें वाले दिन, उस दिन यहाँ पे मतलब रामचंद्र मानस को इस तरह से पढ़ा गया था। तो सुबह मतलब यहाँ पे कॉलोनी की आंटी आके कुछ इस तरह से पढ़ रही थी। फिर उसके बाद बारी आती शाम की। शाम को मेरे पापा गए हुए थे, कुछ अंकल गए हुए थे और एक आंटी और थी यहाँ पे। कुछ इस तरह से मतलब 2-3 आंटी थी, वो सब मिलके इस तरह से पाठ को कंटिन्यू कर रहे थे। मतलब ये पाठ रुकना नहीं चाहिए, अखंड पाठ जो बोलते हैं ना, ये रुकना नहीं चाहिए। और इस तरह से 27 मार्च आ जाता है, नवमी सेलिब्रेशन। तो यहाँ सुबह 11 बजे से पहले मतलब सुबह सुबह ये पाठ खत्म हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे फिर पूजा करी थी। इस तरह से सब लोग यहाँ पे आ रखे थे कॉलोनी के। इस तरह से मतलब यहाँ पे पूजा हुई थी, कीर्तन हुए थे। यहाँ पे नवमी का इस तरह से सेलिब्रेशन बनाया गया था और कुछ इस तरीके से मतलब कर रखा था यहाँ पे सब कुछ। यहाँ पे मतलब कॉलोनी के लोगों ने ही मिलकर इस तरह से करा था। मैं
तो यहाँ नहीं थी, ये वीडियो जो है ना कि मेरे को ग्रुप से मिला था वीडियो, मैंने नहीं बनाया था। मैं क्योंकि कॉलेज जा रखी थी और कॉलेज से मतलब आने के बाद फिर मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से क्विकली चेंज किया, उसके बाद फिर मैं वहाँ पे वापस मंदिर की तरफ गई, ये मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि मैं आ गई हूँ। और यहाँ पे एक्चुअली मैं लेट आई थी कॉलेज से, तो इस वजह से मैं मम्मी ने बोला कि जल्दी-जल्दी जा बेटा, आज थोड़ा-सा मंदिर में हाथ जोड़ के इस तरह से मैं भंडारा का यहाँ पे खाने लगी थी। हाँ, और कुछ इस तरीके से मतलब यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, भंडारा भी था उस दिन और इस तरह से सब लोग मतलब पूजा कंप्लीट होने के बाद यहाँ बैठे हुए थे और कुछ इस तरीके से नवमी को भी सेलिब्रेट किया था। तो मार्च का कुछ इस तरीके से वीडियो बनी हुई थी और मेरे को उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपको नेक्स्ट में मिलूँगी, तब तक बाय बाय, टेक केयर।